नमस्कार। बिहार चुनाव जारी। नीतीश कुमार जो है वो लगातार अपनी ही जो अलायंस है उस पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब वो अपने घटक दल के खिलाफ ही बोल रहे हैं, मतलब वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, मतलब कि वो सीएए और एनआरसी के खिलाफ बोल रहे हैं। ये दरअसल अब एक नई चीज सामने निकल कर आ रही है। वैसे अगर आप लोगों ने बिहार चुनाव को बहुत क्लोजली फॉलो किया हो तो आपको ये नया इसलिए भी नहीं लगेगा क्योंकि यही नीतीश कुमार थे जो कुछ दिन पहले आरक्षण की बात कर रहे थे। आरक्षण के खिलाफ अगर कोई बीजेपी से जुड़कर बोलता है तो आपको पता है कि वो बीजेपी का ही वोट काट रहा है, क्योंकि जो अपर कास्ट है, जो सवर्ण है, वो दरअसल बीजेपी के कोर वोटर्स का हिस्सा है। और अगर नीतीश कुमार यानी जेडीयू जो है वो बीजेपी के साथ अलायंस करके आरक्षण पर बात करती है तो फिर कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है वो हमें पता है कि सिर्फ अपने ही कामों को गिना रहे हैं, क्योंकि उन्हें नीतीश कुमार से जुड़ा कोई कार्य मिल नहीं रहा है बीते 5 सालों में। दूसरी तरफ अब किशनगंज की रैली में क्या कह दिया नीतीश कुमार ने वो भी आप सुनिए। उन्होंने ये कहा है कि हमारे लोगों को कोई देश से बाहर नहीं कर सकता, किसी में दम नहीं है हमारे लोगों को देश से बाहर करे। अब ये तो भैया आप किसी के साथ अलायंस कर रहे हैं और उसी ने जिस चीज़ को लेकर के पूरा बीता, अगर कोरोना से पहले का टाइम आप याद कीजिए तो किस तरह से शाहीन बाग के इलाके में इस चीज़ को लेकर के पूरा का पूरा एक माहौल बना हुआ था, भीड़ जुटी हुई थी, विरोध हो रहा था। और इस पर आपको पता है कि दिल्ली के चुनावों से पहले भी बहुत ज़्यादा जिक्र किया था। यहाँ तक कि बीजेपी की तरफ से तो ये लाइन भी कह दी गई थी कि या तो आप देश के खिलाफ हैं या आप सीएए और एनआरसी के खिलाफ हैं। मतलब जो लोग देश के पक्ष में हैं वो सीएए एनआरसी के खिलाफ हैं। ये दरअसल रैलीज में लाइन कही गई थी। और इसके बाद अब अगर नीतीश कुमार ने उस वक्त पे भी ये कहा था, क्योंकि तब तो इस बात की खबर ही नहीं थी कि जेडीयू प्लस बीजेपी बिहार में लड़ेगी, तो उस वक्त पे जब ये खबर नहीं थी तो तब तो नीतीश कुमार ने ये भी कहा था कि इस बिल को लेकर के संसद में चर्चा और होनी चाहिए। अब जो है अभी भी उसी स्टैंड पर कायम है। लग ऐसा रहा था जैसे नीतीश कुमार जो है वो अब शायद इन सारी चीज़ों का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। और दरअसल बात जो सामने निकल कर आ रही है बिहार से वो यही है कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी भी बनकर निकलेगी। ये बात अभी जो जिन लोगों से भी बात हो रही है वो लोग यही कह रहे हैं कि जेडीयू का इस बार डाउनफॉल दिख रहा है और बीजेपी राइज करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में नीतीश कुमार का ये कहना, क्या नीतीश कुमार को ये पता चल चुका है कि बीजेपी का कोई प्लान बी भी है, या फिर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरह से चीज़ें आगे बढ़ाते रहेंगे जिसमें एक टकराव की स्थिति तो दिख रही है। दोनों एक दूसरे के साथ जेल नहीं हो पाए हैं और फिर क्या पोस्ट अलायंस भी कायम रहेगा, नतीजे चाहे जो भी आए, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंचों से अब वो सारी बातें करने लगे हैं जिनके खिलाफ बहुत पहले नहीं बल्कि बहुत हाल के समय में नीतीश कुमार जिन बातों के खिलाफ रहते थे उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया। उन्होंने जय श्री राम के नारे का भी जिक्र किया, क्योंकि नीतीश कुमार कुछ वक्त पहले ये कहते थे कि मंदिर भी बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। इस बात का जिक्र बहुत ज़्यादा करते थे नीतीश कुमार, लेकिन मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब ये कह दिया है कि जो तारीख पूछते थे उनको जवाब मिल चुका है, मंदिर बन रहा है। तो क्या ये नीतीश कुमार पर निशाना था? बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिसको लेकर के ये दोनों दल जो हैं वो अलायंस में तो हैं लेकिन एक दूसरे के खिलाफ भी बात कर रहे हैं। देखते हैं चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको भी अगर ये लगता है कि ये दोनों दल जो एक दूसरे के घटक हैं कहने के लिए तो, लेकिन एक दूसरे की ही इस वक्त पे आलोचना करते हुए नज़र आ रहे हैं और लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं इसे, क्या ये पोस्ट अलायंस कायम रहेगा नतीजों के बाद? मुझे शक हो रहा है, आप बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।